पुराणों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन में भगवती लक्ष्मी जी निकली और भगवान विष्णु के साथ उनका पाणी ग्रहण होने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप तो स्वयं शास्त्र मर्यादा के निर्माता हैं। जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हो जाता मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु बड़े चकित हुए। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि लक्ष्मी जी की कोई बड़ी बहन भी है और अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी ने भगवान को अपनी सगी बड़ी बहन दरिद्रा के बारे में बताया और कहा कि अभी तक उचित वर न मिलने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ है। उन्होंने जब भगवान विष्णु से विनती की, भगवान लक्ष्मी की बहन दरिद्रा के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़े, किंतु वह जहाँ भी जाकर चर्चा करते दरिद्रा का नाम सुनकर हर कोई बिदक जाता। कोई देव मनुष्य दरिद्रा के साथ विवाह करने के लिए तैयार ना होता। अंततः भगवान थक हार गए पर दरिद्रा के लिए कोई वर ना मिल सका। अंत में वह उद्दालक मुनि की कुटिया में गए और उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, अन्य किसी दृष्टि से नहीं परोपकार के निमित्त ही आप दरिद्रा से विवाह कर लें। उद्दालक मुनि भगवान विष्णु की प्रार्थना को ठुकरा ना पाए और विवाह के लिए तैयार हो गए। नियत समय पर विवाह संपन्न हो गया। मुनि जब दरिद्रा सहित लौटने लगे तो मुनि की कुटिया के यज्ञ धूम की गंध से दरिद्रा कुछ व्याकुलता सी अनुभव करने लगी और ठिठक कर खड़ी हो गई। ऋषि ने पूछा, क्या बात है, तुम ठिठक क्यों गई? दरिद्रा बोली, जहाँ ऐसे काम होते हों वहाँ मैं नहीं रह सकती। फिर कैसे घर में रह सकती हो? ऋषि बोले। दरिद्रा ने कहा, जहाँ प्रतिदिन साफ सफाई होती हो, झाड़ू बुहारी लगती हो, गाय के गोबर से लेपन होता हो, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान, संध्या और भजन आदि कर्म होते हों, पितरों के लिए स्वधाकार और देवताओं के लिए स्वाहाकार होता हो, जिस घर की स्त्रियां स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण किए हों, सुंदर आभूषणों से अलंकृत हों, गाय का और तुलसी का पूजन करती हों, घर के बालक और युवा गुरुजनों की सेवा करते हों, घर के वृद्धों की सेवा में तत्पर रहते हों, जहाँ समय अनुसार व्रत, उपवास, स्नान, दान, यज्ञ और हवन आदि किए जाते हों, ऐसे घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं कर सकती। वह आगे बोली, मैं तो ऐसे स्थान में सुखपूर्वक बसती हूँ जहाँ के लोग दिन चढ़े सोकर उठते हैं, जिस घर में झाड़ू बुआरी ना लगती हो, गाय के गोबर से लीपा पोती ना होती हो, एक दिन के झूठे बर्तन दूसरे दिन मांजे जाते हों, मक्खी और मच्छर जहाँ भोजन पर मंडराते रहते हों, जिस घर की स्त्रियाँ कई कई दिन स्नान ना करती हों, बाल ना काटती हों, श्रृंगार आदि भी ना करती हों, और पुरुष मैले कुचेले वस्त्र धारण किए रहते हों, और जहाँ छोटे बड़े का कोई सम्मान ना होता हो। इसलिए हे ऋषि, मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं रह सकती। यह कहकर दरिद्रा पुनः अपने स्थान को लौट गई। यह कथा प्रत्येक गृहस्थ स्त्री को एक सीख देती है कि किन किन गुणों में स्त्री गृह लक्ष्मी बन जाती है और किन किन दुर्गुणों से दरिद्रा बन जाती है।